अगर आप भी ईपीएफ सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपका पीएफ क्लेम महज 3 दिनों में सेटल हो सकता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने अपने क्लेम सेटलमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। इस नए फ्रेमवर्क का उद्देश्य पात्र पीएफ विड्रॉल क्लेम्स का निपटारा सिर्फ 3 दिनों में करना है। इसे हाल के वर्षों में ईपीएफओ के क्लेम सेटलमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। 3 दिन में मिलेगा पीएफ। ईपीएफओ के नए सिस्टम का मकसद पीएफ निकासी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बनाना है। नई व्यवस्था के तहत ऑटोमेशन को बढ़ाया गया है और मैनुअल हस्तक्षेप को कम किया गया है। जिन सदस्यों के क्लेम पात्र होंगे और जिनकी केवाईसी पूरी होगी, उनके पीएफ विड्रॉल क्लेम्स का निपटारा सिर्फ 3 दिनों के भीतर किया जाएगा। हालांकि जिन मामलों में अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता होगी, उन्हें पहले की तरह अधिक समय लग सकता है। देरी हुई तो अफसरों पर कार्रवाई। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ ने एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। यदि किसी अधिकारी की वजह से बिना उचित कारण के 20 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो संबंधित अधिकारी पर 12% पीनल इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य तय समय सीमा के भीतर क्लेम का निपटारा सुनिश्चित करना है। ईपीएफओ ने अपनी ऑटो सेटलमेंट मैकेनिज्म को भी और मजबूत किया है। इससे पहले संस्था ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर चुकी है। इससे अधिक संख्या में एडवांस विड्रॉल क्लेम्स बिना मैनुअल जांच के स्वतः प्रोसेस किए जा सकेंगे। किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? इन सुधारों से पात्र सदस्यों को चिकित्सा आपातकाल, शिक्षा, विवाह, आवास और बेरोजगारी जैसी आवश्यक परिस्थितियों में अपनी पीएफ की राशि पहले से कहीं अधिक तेजी से मिल सकेगी। सबसे अधिक लाभ उन सदस्यों को मिलने की संभावना है जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन आधार से लिंक है, बैंक खाते की जानकारी अपडेट है और केवाईसी पूरी हो चुकी है। ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि योगदान की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% योगदान देते रहेंगे। क्लेम करने से पहले ये जरूर करें। यदि आप पीएफ क्लेम करने की योजना बना रही हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपका यूएएन एक्टिव हो, आधार उससे लिंक हो, पैन और बैंक खाते की जानकारी अपडेट हो, केवाईसी पूरी हो और ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्रिय हो। ईपीएफओ 3.0 की बड़ी तैयारी। ये सभी बदलाव ईपीएफओ 3.0 पहल का हिस्सा है। इस व्यापक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम के तहत भविष्य में यूपीआई और एटीएम के माध्यम से भी पीएफ निकासी की सुविधा शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है।